रियासी की ऐतिहासिक विरासत एक बार फिर से लौटती नजर आ रही है। वर्षों तक उपेक्षा का शिकार रहा भीमगढ़ किला अब तेजी से अपने पुराने वैभव की ओर बढ़ रहा है। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से किले का युद्ध स्तर पर जीर्णोद्धार कार्य जारी है, जिससे आने वाले समय में ये ऐतिहासिक धरोहर रियासी की शान बनकर उभरेगी और पर्यटकों की पहली पसंद बनेगी। रियासी के विधायक कुलदीप राय दुबे ने विशेष प्रयासों से भीमगढ़ किले की सुध ली गई। उनके हस्तक्षेप के बाद मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य में तेज रफ्तार पकड़ी। किले को सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है, जिससे रात के समय में यह किला दूर से जगमगाता नजर आएगा। विधायक स्वयं अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और निर्देश दिए कि किले को जल्द नए स्वरूप में तैयार किया जाए और इसके ऐतिहासिक महत्व को प्रमुखता से उजागर किया जाए। स्थानीय लोगों का मानना है कि भीमगढ़ किले के संवरने से रियासी पर्यटन के नक्शे पर मजबूती से उभरेगा। लोगों ने पर्यटन विभाग और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से मांग की है कि किले को पर्यटन मानचित्र में शामिल किया जाए। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूती मिलेगी। बड़ी बात ये कि जब से हमारे विधायक श्री कुलदीप राय दुबे जी यहाँ के बने हुए हैं, तो वो अभी सिर्फ 2-3 महीने ही हुए थे उन्होंने बने हुए। तो उनकी जो, अगर मैं ऐसी जगहों पर, उनकी पहली एक विजिट थी जहाँ पर उनके साथ हम खुद भी आए थे। काफ़ी डिपार्टमेंट्स जो रिलेटेड इनके हैं वो भी आए थे। तो उसी वक्त विधायक जी ने उनको निर्देश दिए थे कि इनका इसका काम चाहे लाइटिंग का हो, चाहे जितनी भी टाइल वर्क हो, बाकी जो भी काम है आज जो आपको दिख रहा है, तो ये सारा विधायक जी के कहने पर। और हम धन्यवाद करते हैं दुबे साहब का, जिन्होंने इसको बड़ा पर्सनली लेके यानी उनको डायरेक्शन दी और ये आज हम काम देखने को मिल रहा है। और ये बात जब गवर्नर जगमोहन जी थे तो तब ये किले की थोड़ी दशा सुधरी थी, लेकिन उसके बाद जो भी सरकारें रहीं उन्होंने बिल्कुल ही इसका कोई ध्यान नहीं दिया। और बड़ा दुख होता था कि हमारे ये जो राजाओं की जो एक निशानियां थी, तो ये बिल्कुल लुप्त होती जा रही थी। लेकिन केंद्र सरकार के प्रयास से पूरे देश में और खासतौर जम्मू कश्मीर में आप कहीं भी चले जाएं तो ऐसी जगहों को काफ़ी यानी डेवलप किया जा रहा है। और हमारी जो मांग थी कि रियासी के लोगों की कि जो कटरा से शिव खोड़ी यात्रा जाती है, तो वो टूरिस्ट यहाँ डाइवर्ट कैसे हो, उसी की दिशा में एक ये कदम है। और हम इसके लिए विधायक जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं ताकि कटरा की जो यात्रा शिव खोड़ी जाती है तो वो रियासी भी आए और इस किले की जहाँ पर भी थोड़ी रुख करे, ताकि लोगों का रोजगार भी थोड़ा चले। और यही अपेक्षा हम करते हैं आने वाले समय में। ये बहुत ही बेहतरीन किला एक रियासी में और पूरे शहर का एक दिल की धड़कन अगर माने तो हार्ट ऑफ सिटी है ये। और इसमें सबसे बड़ी बात ये इतनी हाइट पर है कि पूरा रियासी, तलवाड़ा, कितने गांव कटरा तक यहाँ पर यानी सारे मल दिखते हैं गांव। तो ये बहुत ही अच्छा व्यू है। तो ये हमारे एक राजाओं की एक यानी ये धरोहर है, उसको बचाना भारतीय जनता पार्टी तो ये कार्य कर रही है, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक भी बहुत ही शिद्दत से ये काम कर रहे हैं। और आज दिख रहा है कि शाम को देखो तो कितनी अच्छी लाइटिंग। तो ये हमें 20-25 साल पहले के जब होती थी तब हम देखते थे, लेकिन आज वो दोबारा लाइटिंग, और हमें लगता है कि आज किले की दशा और दिशा सुधरने वाली है और बहुत ही बेहतरीन होगा। और ये हमारा हेरिटेज भी है, सबसे मेन चीज़ है। तो ऐसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला जितने भी हमारे इंडिया के जो हेरिटेज पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। उनको जो जो पिछले जो सरकारें रही उन्होंने इनको ख़त्म ही कर दिया कि जो राजा महाराजे थे हमारे, उनकी चीज़ें ही उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने उनको फिर से उजागर किया। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी जो रियासी का भीमगढ़ किला है उसकी ब्यूटिफिकेशन हो रही है, लाइट्स लगी हैं, टाइल वर्क हो रहा है और पेड़ पौधे भी लगने वाले हैं। और इसका हम थैंक्स करते हैं अपने कुलदीप राय दुबे जी का, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे टूरिज्म सेक्टर के सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स है, फॉरेस्ट वाले, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, सभी को यहाँ पे लाया था। और उन्होंने कहा जो भी यहाँ पे हो सकता है ये हमारी विरासत है, हम इसे ख़त्म नहीं होने देंगे, इसको और उजागर करेंगे। और सबसे मेन चीज़ है कि रियासी में टूरिज्म को लाने के लिए सबसे मेन जरिया एक ये है, एक सूला पार्क है। यहाँ पे अपने विधायक जी ने उनको एमपी साहब को भी यहाँ पे लाया, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे जैसे काम लगा हुआ है और मैं आज यहाँ पे मैंने विजिट किया, देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो मैं
टूरिज्म वालों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि जो कटरा वैष्णो देवी में आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको एक रोड मैप दिया जाए जिसकी वजह से वो रियासी के जो हमारा भीमगढ़ किला है, जो हमारी रियासी की आन बान शान है, तो इसको देखें और इसकी हिस्ट्री को जानें कि ये कितनी बड़ी बात थी हमारे लिए। यहाँ पे सभी रियासतें बैठती थी, तो इनके लिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो धन्यवाद है जो हमारे विधायक जी का है, जिन्होंने पूरा इनिशिएटिव लिया कि इस काम को लेने के लिए और खुद इधर आके इधर विजिट किया। उन दिनों में मैं इधर आया था और यहाँ पे उन्होंने सारा कहा कि जो भी संभव है, जहाँ पे फूल लगाए जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, फाउंटेन है और यहाँ पे अंदर कैंटीन का वर्क किया जाए कि ताकि जो भी टूरिज्म आए यहाँ पे खाने पीने का मज़ा भी ले और घूमने का भी ले। तो ऐसे काम ज़रूरी हैं और किसी भी डिस्ट्रिक्ट और किसी भी जगह की अगर मैं कहूँ कि इकॉनमी देखिए जो टूरिज्म होती है, तो मैं श्राइन बोर्ड से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, टूरिज्म से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ और विधायक जी तो लगे हुए हैं इस बात के लिए कि इसको हम टूरिज्म के अंडर लाया हुआ है उन्होंने, और टूरिज्म वाले भी इस मैप को डालें जिसकी वजह से जो कटरा वैष्णो देवी आए वो सूला पार्क, रियासी भीमगढ़ किला और महादेव मंदिर से होते हुए वो शिवखोड़ी की तरफ जाए। तो ये ऐसे काम और ऐसी डेवलपमेंट दिख रही है और हम बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पे टूरिज्म के दौर पे जहाँ पे लोग आना शुरू भी हो गए हैं और काफ़ी खुशी हुई है इस बात में। ब्यूटिफिकेशन का काम हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के श्री कुलदीप राय दुबे जी ने एक विजिट करवाया था। जॉइंटली हम लोगों ने विजिट किया था उधर। तो किले में वो लाइटनिंग का प्रोविज़न, ब्यूटिफिकेशन और लाइटनिंग का प्रोविज़न लगाया। ये काम था 63 लाख का। ये एग्जीक्यूट करवा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक डिवीज़न R&D जम्मू में बैठते हैं, वो करवा रहे हैं। हम देख रेख करते हैं उसकी। और एक काम और है 25 लाख का, हमने पिछले दिनों उसका टेंडर कॉल किया हुआ था, वो लॉट हो गया, वर्क स्टार्ट हुआ है। वो रेस्टोरेशन ऑफ जो पाथ है किले का, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। जैसे वो रेड स्टोन लगा हुआ है, वो रेड स्टोन खराब हो गया है, उसकी ग्राइंडिंग करनी है और बीच में रिपेयर करनी है, उसको चेंज भी करना है। अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट। और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।